राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त हुआ। विधानसभा में अध्यक्ष वासु देवनानी ने घोषणा करते हुए कहा, विधायकों को सवालों का जवाब पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे, अब उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पर जवाब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। एक दिन के बाद ही सीधे ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने आज सदन में कहा कि भाजपा के टिकट पर हारे हुए प्रत्याशी की अनुशंसा पर सड़कों पर प्रस्ताव पारित होना नियमों का खुला उल्लंघन है। बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाएं और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वो जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, सरकार उसको जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती है। और दूसरा मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि जिन लोगों को जनता ने जिता के भेजा है और आपके इस सदन की जो बैठक है जिसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बजट हम लोग पास करते हैं और बजट में ये प्रावधान किया जाता है विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी जाएंगी और उसके बाद जो हारे हुए लोग हैं उनसे प्रस्ताव लेकर सड़कों के प्रस्ताव करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये नियमों का खुला उल्लंघन ये सरकार कर रही है। इस सरकार को आप पाबंद करें कि जो क्षेत्रीय विधायक इसके अलावा विधानसभा में कार्य और प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी ने नगर परिषद के क्षेत्र के विस्तार और नए परिसीमन की मांग सदन में रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु मेरा हर संभव प्रयास अनवरत जारी रहेगा। वहीं राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विधायक रितु बानावत ने प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही 200 यूनिट फ्री बिजली के बंद पड़े पोर्टल को खोले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पोर्टल के शुरू होने से इस सुविधा का लाभ नए उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा। यद्यपि ये पूरे प्रदेश को विदित है कि उस समय बिजली की आधारभूत संरचना की कोई भी व्यवस्था किए बिना ये योजना लागू की गई और ये जो भुगतान होना चाहिए था, जो उपभोक्ताओं को सुविधाएं उस बिजली की योजना से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली।